सभी लोगों को जय माता दी। आज आपको बताने जा रही हूँ कि वास्तु के अनुसार हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो कहाँ पर होना चाहिए और कौन सा द्वार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये मैंने एक प्लॉट का मैप बनाया हुआ है। यहाँ पर सारे जो देवता हैं मुख्य द्वार के, वो मैंने यहाँ पे पहले से उनके नाम लिख के रखे हुए हैं। तो हमें जब भी कोई अपने प्लॉट में मुख्य द्वार निकालना हो तो इसी तरह से यानी इसी विधि के द्वारा हम निकालेंगे। अपने प्लॉट को लंबाई या चौड़ाई में अच्छे से नाप लीजिए और जितनी उसकी लंबाई है या चौड़ाई है उसको बराबर 9 भागों में बांट लीजिए। जैसे यहाँ पे पहले से मैंने 9 भागों में इसको विभाजित करके रखा हुआ है और उन सबके नाम भी यहाँ पे दे रखे हैं। अब कौन सी दिशा में मुख्य द्वार हमारा है या कौन सी दिशा में मुख्य द्वार हम बनाएं, हम कैसे पता करें कि वो मुख्य द्वार हमारे लिए कैसा है, तो यहाँ पे वो मैं बताऊंगी। आप अपने मैप को सामने रखिए और मैप की इसी तरह लंबाई और चौड़ाई बराबर भागों में बांटिए। आपको न ज़्यादा न कम पूरी लंबाई निकालनी है और बराबर आप देखिए कि 9 भाग कितने पद में आ रहे हैं, कितनी जगह में आ रहे हैं, कितना बड़ा आपका एक बॉक्स बन रहा है। अब आपको जैसे कि पूर्व दिशा में अगर अपने घर का मुख्य द्वार बनाना है तो आपको शुरू के 2 पद यानी ये कोने वाला और एक ये वाला, ये 2 पद आपको छोड़ने पड़ेंगे। अब आप कहोगे ईशान कोण क्यों छोड़ें, सिखी वाला भी आपको छोड़ना है, क्योंकि अगर आप ईशान कोण में मुख्य द्वार बनाते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा मैं बताती हूँ। ईशान कोण में क्या है, जल का स्थान है, जल की ऊर्जा है। अगर वहाँ पे हम मुख्य द्वार बना देंगे तो क्या होगा, गेट खोलने से बंद करने से बार बार वो ऊर्जा खत्म हो जाएगी, उस ऊर्जा में कमी आना शुरू हो जाएगी और फिर वो धीरे धीरे वास्तु दोष उत्पन्न करेगी। इसीलिए यहाँ पे इस कोई द्वार नहीं होना चाहिए, ये खुला एरिया होना चाहिए। यहाँ पर पानी, फूल, फुलवारी, घास ऐसी चीज़ें आप लगा सकते हो। इस एरिया को खुला छोड़ दीजिए, इस बाउंड्री को खुला रखना है। एक तरह से खुले का मतलब है दीवार करके, गेट नहीं देना है कि बाहर, बिल्कुल दीवार में अंदर इसको बंद करना है। इसके बगल वाला जो पद है उसको भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें नुकसान नहीं है। उसमें अगर आप अपना मुख्य द्वार बनाते तो वो क्या होगा, उससे ना आपको लाभ होगा ना हानि होगी। अगर आपको लाभ चाहिए, और जाहिर है कि सबको लाभ ही चाहिए, सब लोग चाहते हैं कि हमें लाभ मिले, तो लाभ के पूर्व दिशा में ये 2 पद हैं, यानी शुरू के 2 छोड़ने हैं और उसके बाद तीसरा और चौथा, ये 2 पद हैं, ये लाभ के हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये लाभ के पद में ही हम अपने घर का मुख्य द्वार बनाएं। अब आप इधर चलिए, इधर जो पद हैं, बहुत सारे लोगों का मुख्य द्वार इस तरफ भी आ जाता है। वो लोग बोलेंगे कि हमारा जो घर का मुख्य द्वार है वो इस तरफ क्यों नहीं होना चाहिए। तो अगर सूर्य के पद में आप मुख्य द्वार बनाते हो तो सूर्य गर्म होता है, उसकी प्रकृति बहुत ज़्यादा गर्मी देती है और बहुत हीट निकलती है। तो क्या होगा, यहाँ पर मुख्य द्वार होगा, जब गेट हर समय आपका खुलेगा बंद होगा बार बार, तो जो गर्मी है बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें अंदर घर में जाएगी और लोग उसको इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों की क्षमता उतनी नहीं होती कि सूर्य की गर्मी ज़्यादा देर बर्दाश्त कर पाएँ। तो इससे लोगों का जो स्वभाव है वो बहुत गर्म हो जाता है, यानी गुस्से वाले होते हैं। अगर गुस्सा आप झेल सकते हो, कोई बहुत शांत व्यक्ति है वो यहाँ पे अपना मुख्य द्वार बनाता है तो चलेगा, जो झेल सकता है, गुस्से को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जिनको गुस्सा अधिक आता है उनके लिए तो ये और भी खतरनाक हो जाता है और गुस्सा बढ़ाने वाला पद है, इसीलिए इससे गुस्सा बहुत आता है। इसके नीचे वाला पद है, जैसा उसका नाम है सत्य, तो अगर यहाँ पे असत्य काम, अगर असत्य वचन बोले गए, असत्य काम किए गए, यहाँ पे सत्य का पद है तो सत्य ही, यानी सब कुछ सत्य ही होना चाहिए। और ऐसा तो संभव ही नहीं है कि किसी के घर में थोड़ा बहुत झूठ नहीं चलता हो, बच्चे थोड़ा बहुत या ज़्यादा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर आपने असत्य से काम लिया तो ये पद दंड देता है। वही बाकी नीचे वाले जो पद हैं उनका भी स्वभाव वही है, वो आपका काम में रोड़ा बनेंगे, वो आपको उन्नति नहीं करने देंगे। क्योंकि क्या होता है, इन पदों को शांत करना, यानी इन पदों में जो देवता बैठे हुए हैं उनको
उनकी प्रकृति के अनुसार भोजन दिया जाएगा, उनको संतुष्ट किया जाएगा, तो वो क्या करते हैं, तब आपको उनका फल देते हैं। अब आजकल लोगों पे इतना ही टाइम नहीं है कि वो अपने घर में कम से कम 15-20 मिनट बैठ के पूजा के बाद थोड़ा सा ध्यान भी लगा सके। 15 मिनट पूजा के लिए नहीं है, लोगों में खाना बना के भी खाने की फुर्सत भी नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी खा के निकल जाते हैं, किसी को ऑफिस है, किसी का स्कूल है। तो आप मान के चलिए कि इन जो देवता हैं इनको भी खाना यानी इनका भोजन देना ज़रूरी होता है, इनको संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम इनको संतुष्ट नहीं करेंगे, ये असंतुष्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन शुरू में जैसे यहाँ से यहाँ तक के जो देवता हैं वो इतनी जल्दी असंतुष्ट नहीं होते, वो शांत स्वभाव के देवता हैं। लेकिन जैसे ही हमारा सूर्य का पद आता है, सूर्य से फिर वो गर्मी स्टार्ट होती है, क्योंकि सूर्य जब यहाँ निकलता है सुबह सुबह तो वो बहुत सौम्य रूप में होता है, यानी बिल्कुल गर्म नहीं होता है, ठंडक लिए होता है। तो यहाँ रहने वालों का स्वभाव ठंडा होता है। यहाँ तक सूर्य ठंडा रहता है, लेकिन फिर 9-10 बजे के बाद जब सूर्य यहाँ से यहाँ जब चलने लगता है, तब उसकी जो गर्मी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो घर के अंदर एंट्री करती है यहाँ से यहाँ तक। तो घर के लोगों का जो दिमाग है वो भी बहुत गर्म हो जाता है और वो इस ऊर्जा को ज़्यादा झेल नहीं पाते हैं। तो इसके कारण भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। इसीलिए मना किया जाता है कि यहाँ के जो पद हैं इनमें मुख्य द्वार नहीं बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, कुछ बीमारियाँ भी लेकर आते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, वो मैं आगे फिर जानकारी दूंगी। एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे दक्षिण दिशा के भी जो पद हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको 2 पद छोड़ के तीसरा और चौथा, मेन यहाँ का जो पद है वो चौथा है। चौथे पद में मुख्य द्वार बनाना अच्छा होता है। मजबूरी बस तीसरे में भी बना सकते हैं, लेकिन पहले और दूसरे इन 2 पदों में मुख्य द्वार भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, 2 द्वार, तीसरा अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको चौथा मिलता है तो ये सबसे बढ़िया पद है ये वाला, तीसरा अवॉइड कर दीजिए। अगर ऑप्शन नहीं है चौथे का तो आप तीसरे में बना सकते हो, या तीसरा और चौथा आपको दोनों मिल रहे हैं तो आप इस तरह भी मुख्य द्वार बना सकते हो। और लेकिन यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, इस पद को यानी दक्षिण दिशा में जो आपको पद मिले हैं मुख्य द्वार के लिए, इनको अधिक से अधिक बंद ही रखना है। जब ज़रूरत हो तभी खोलें। आप यहाँ भारी भरकम द्वार लगाएं, लकड़ी का द्वार लगाएं, और बड़ा द्वार, मजबूत द्वार होना चाहिए। डबल द्वार भी लगा सकते हैं। ये द्वार आपको उन्नति देगा, सक्सेस देगा, लेकिन थोड़ा लेट देगा। यहाँ से उन्नति मिलेगी, नाम भी मिलेगा, जीवन में तरक्की मिलेगी, और वो तरक्की स्थायी तरक्की होगी। और मतलब पदों की तरह नहीं है कि आज आई कल गई। यहाँ पर तरक्की, उन्नति मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन बहुत देरी से मिलती है, यानी 2-2.5 साल के बाद मिलेगी इस घर में। अगर आप रहोगे तो लगातार आप 2-2.5 साल रहते हो तो थोड़े परेशानियों के बाद आपको उन्नति मिलेगी, लेकिन स्थायी मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी। तब आप आने वाले जीवन में अपने बच्चों को बताओगे या किसी को भी कह पाओगे कि मैंने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष किया, तब आज मैं हासिल कर पाया हूँ। तो ये वही लोग होते हैं बहुत संघर्ष के बाद जब कुछ हासिल करते हैं, नाम कमाते हैं। उन लोगों के घर ज़्यादातर दक्षिण दिशा की तरफ होते हैं, उनके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में होता है। खास तौर से जो चौथा पद है उसमें होता है। 5वां पद बहुत ज़्यादा हानिकारक है, यहाँ पर मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद ये सारे क्रूर देवता हैं, इसीलिए इनको संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें द्वार बनाया है तो इनकी संतुष्टि के उपाय, यानी इनका जो आहार है वो आपको समय समय पे इनको देना होगा, तभी ये शांत रहेंगे। नहीं तो ये इतनी बीमारियां परेशानियां लाते हैं, इसीलिए इस द्वार को अच्छा नहीं माना जाता है। इनको संतुष्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक मुख्य द्वार बनाने को मना किया जाता है, और ना ही बनाया जाए तो ही अच्छा है। पश्चिम दिशा में आपको ये 2 द्वार मिलते हैं। इन 2 द्वार पे, इन 2 पॉइंट पे आप मुख्य द्वार बनाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये भी आपके लिए लाभदायक है। उत्तर दिशा में आपको 3 द्वार मिलते हैं जो किसी और दिशा में नहीं मिलते। ठीक है,
ये आपके मुख्य बल्लाट और सोम, ये 3 द्वार हैं, उन्नति कारक हैं। कम मतलब मेहनत में आदमी ज़्यादा उन्नति कर जाता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि उत्तरमुखी घर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तरमुखी घर आपको धन दौलत देगा, लेकिन जितनी तेजी से देगा, अगर वास्तु दोष उत्पन्न हुआ तो उतनी तेजी से ले भी लेगा। लेकिन दक्षिण दिशा का पद है, आपको धीरे धीरे तरक्की देगा, उन्नति देगा, संघर्ष कराने के बाद देगा, लेकिन देगा अवश्य। उन्नति के साथ साथ आपको नाम शोहरत भी देगा, आपको फेमस कर देगा। तो जितने भी बॉलीवुड के लोग ज़्यादातर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, तो उन लोगों के घर जाके देखिए, कैसे भी आपको मौका मिले तो उनके जो मुख्य द्वार हैं वो दक्षिण दिशा में अवश्य होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको बता दिया कि मुख्य द्वार कहाँ पर होना चाहिए, कौन से पद को छोड़ना चाहिए, कौन से पद पे मुख्य द्वार बनाना चाहिए। अगर आपका मैप आपके सामने है तो आप इसी विधि से अपने मैप को चेक कर सकते हैं कि आपके घर का मुख्य द्वार कौन से पॉइंट पर आ रहा है। 9 बराबर भाग निकालिए स्केल से, उसके बाद उनको देखिए ऐसे लाइन है बना के कि आपके जो ये पद हैं, कौन सा द्वार आपका किस उस पे आ रहा है। इनमें से अगर गलत दिशा में कोई आ रहा है तो फिर उस देवता की जो ऊर्जा है जिस पर आपका मुख्य द्वार आ रहा है, तो उसकी जो भी आहार है उसकी संतुष्टि करने के लिए वो आपको देना पड़ेगा। वहाँ पर कुछ वास्तु उपाय करने पड़ेंगे जो आपको मैप में सही पद देखने के बाद ही पता चलेंगे। और जिन लोगों का अगर गलत पद में मुख्य द्वार आ रहा है तो उनको क्या उपाय करने हैं वो लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, जिससे अगली बार हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं तो आप उसके लिए अलग से भी संपर्क कर सकते हैं। आपके घर के मैप को पूरी तरह से चेक किया जाएगा और कहाँ कहाँ वास्तु दोष है उसको देखा जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।